कहते हैं भगवान मंदिरों में ज़रूर रहते हैं, लेकिन सबसे पहले वो इंसान के कर्म देखते हैं। कई लोग घंटों पूजा करते हैं, दान करते हैं, लेकिन जब किसी ज़रूरतमंद की मदद का समय आता है तो मुंह फेर लेते हैं। और कभी कभी भगवान खुद इंसान बनकर आते हैं परीक्षा लेने। आज की कहानी एक ऐसे आदमी की है जो खुद को बहुत बड़ा भक्त मानता था, लेकिन उसे नहीं पता था एक दिन खुद भोलेनाथ उसकी परीक्षा लेने आने वाले हैं। एक गांव में धनराज नाम का बहुत अमीर व्यापारी रहता था। उसके पास बड़े घर, जमीन, दुकान सब कुछ था। वो रोज़ सुबह मंदिर जाता, बड़ा दान करता और लोगों को बताता, मुझसे बड़ा शिव भक्त पूरे गांव में कोई नहीं। लोग उसकी तारीफ करते, लेकिन एक बात कोई नहीं जानता था, धनराज गरीबों से नफरत करता था। धनराज मंदिर में हजारों रुपए चढ़ाता, लेकिन अगर कोई भूखा खाना मांग ले तो गुस्सा हो जाता। एक दिन उसकी पत्नी बोली, भगवान सिर्फ पूजा नहीं, दयालुता भी देखते हैं। धनराज हंसकर बोला, भगवान मेरे दान से खुश है। एक दिन मंदिर के बाहर एक बूढ़ा साधु बैठा था। उसने धनराज से कहा, भक्ति का मतलब सिर्फ चढ़ावा नहीं होता। धनराज नाराज हो गया, तुम मुझे भक्ति सिखाओगे? साधु मुस्कुराकर चला गया। कुछ दिनों बाद सावन का सोमवार आया। धनराज बड़े गर्व से पूजा का सामान लेकर मंदिर जा रहा था। तभी रास्ते में एक बूढ़ा भिखारी मिला, फटे कपड़े, कमजोर शरीर। उसने धीरे से कहा, बेटा 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो। धनराज गुस्से से बोला, काम क्यों नहीं करते? भिखारी फिर बोला, भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ा पुण्य है। धनराज ने इसकी तरफ देखा भी नहीं और आगे बढ़ गया। मंदिर पहुंचते ही उसका फूलों का थाल नीचे गिर गया, दीपक बुझ गया, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। वो बोला, ये सब संयोग है। जैसे ही उसने पूजा शुरू की, मंदिर में आवाज़ आई, भक्ति आज तुम्हारी पूजा अधूरी है। धनराज चौंक गया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मंदिर से निकलते समय वही भिखारी फिर मिला। इस बार बोला, एक लोटा पानी दे दो। धनराज ने मना कर दिया। उस दिन से धनराज के साथ अजीब चीज़ें होने लगी। व्यापार में नुकसान, घर में झगड़े, नींद गायब, लेकिन उसे कारण समझ नहीं आया। एक रात उसने सपना देखा, वही भिखारी, लेकिन इस बार उसके पीछे तेज प्रकाश था, हाथ में त्रिशूल, माथे पर चंद्रमा। धनराज डर गया। सुबह पुजारी ने कहा, भगवान कभी कभी रूप बदल कर आते हैं। धनराज को भिखारी याद आया। वो पूरे गांव में भिखारी को ढूंढने लगा, लेकिन कोई नहीं मिला। अब उसे अपनी गलती समझ आने लगी। उसने पहली बार मंदिर में रोककर कहा, अगर मैंने गलती की है तो मुझे माफ़ कर दो। रात को घर लौटते समय वही भिखारी सड़क किनारे बैठा मिला। इस बार धनराज उसके पास बैठ गया। उसने खाना दिया, पानी दिया, अपने हाथों से खिलाया। भिखारी मुस्कुराया और बोला, आज तुम्हारी पूजा पूरी हुई। धनराज ने ऊपर देखा, भिखारी गायब था। जमीन पर बेलपत्र और त्रिशूल बना था। तेज हवा चली, घंटी बजने लगी। धनराज रो पड़ा। उसे समझ आ गया, वो मंदिर भागा। पुजारी मुस्कुराए, भगवान मिल गए। धनराज जमीन पर बैठकर रोने लगा। उसने गरीबों को खाना खिलाना शुरू किया, मंदिर के बाहर जल सेवा शुरू की, हर सोमवार दान करने लगा, लेकिन अब दिखावे के लिए नहीं। धीरे धीरे उसका व्यापार सुधरने लगा, घर में खुशियाँ लौट आई। लोग पूछने लगे, ये बदलाव कैसे आया? तो बस कहता, मैंने भगवान को देखा है। लोग हैरान हो जाते। धनराज अब हर ज़रूरतमंद में भगवान देखने लगा। वो बच्चों की पढ़ाई में मदद करने लगा। गांव बदलने लगा। एक दिन मंदिर में वही आवाज़ फिर से आई, अब तुमने भक्ति समझ ली। धनराज मुस्कुराया, उसने आंखों में आंसू बहने लगे। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और बोला, भोलेनाथ धन्यवाद। उस दिन उससे समझ आया, भगवान सिर्फ मंदिर में नहीं मिलते, कभी भूखे में, कभी दुखी में, कभी भिखारी बनकर परीक्षा लेने आते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि भगवान की सेवा सबसे बड़ी पूजा है तो लिखिए हर हर महादेव। और ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।